अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लाइम डायरीज। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अच्छा जी, मैं गुजर रहा हूँ दरिया रावी के पुल से और ये नीचे दरिया रावी आप देख सकते हैं सारा। मैं जा रहा हूँ कोट अब्दुल मालिक और वहाँ से मैंने एक दोस्त को लेना है। फिर हम आगे जाएंगे शेखुपुरा और शेखुपुरा जाएंगे हिरन मीनार आपको आज विज़िट करवाएंगे और उसकी हिस्ट्री बताएंगे। साथ रहिएगा, देखते रहिएगा। ये है जी आकिब भाई, दोस्त हैं कोट अब्दुल मालिक से। मैंने बताया था आपको कि इनको साथ लेंगे और फिर आगे चलेंगे। तो मैं और आकिब भाई अब कोट अब्दुल मालिक से आगे शेखुपुरा पहुंच गए हैं। अब आगे चलते हैं हिरन मीनार। हिरन मीनार पहुंच के आपको हिरन मीनार की हिस्ट्री बताते हैं कि वो कब बना और क्या वजूहात पेश आई थी बनने की। जी हम हिरन मीनार शेखुपुरा पहुंच गए हैं और आकिब भाई टिकट्स वगैरह ले रहे हैं। अब यहाँ से हम अंदर एंटर होंगे और ये देखें जी हम पार्क में एंटर हो गए हैं। ये बेसिकली ना एक तफरीही मकाम भी है। यहाँ पे लोग पिकनिक मनाने भी आते हैं और बहुत ज़्यादा जो था ना लुत्फ़अंदोज़ होते हैं यहाँ पे। ये बड़ा वसी और रीज़ पार्क है और इस पार्क के दरमियान जो है ना वो बिल्डिंग बनी हुई है जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा सारी बिल्डिंग। ये पार्क और जो बिल्डिंग आप अभी देखेंगे मतलब कि बारादरी और तालाब जो आप देखेंगे ये 400 साल पुराना पार्क है और साथ में जो बारादरी और जो तालाब है वो भी 400 साल पुराना है। ये शहनशाह जहांगीर के दौर में शहनशाह जहांगीर ने तामीर करवाया। सन 1606 में ना शहनशाह जहांगीर के पास एक हिरन हुआ करता था जो उसने इसी शिकारगाह से पकड़ा था। इसको पहले शिकारगाह की हैसियत हासिल थी इस इलाके को और उसने इस इलाके से उसको पकड़ा था। पकड़ने के बाद वो जो हिरन था उसने जंगली जो उसकी आदत थी ना वो उसने तब्दील करके जल्दी ही शाही आदत अपना ली थी। जब उसने शाही आदत अपनाई तो शहनशाह जहांगीर को उसकी ये आदत बड़ी पसंद आई और शहनशाह जहांगीर ने उसको पालतू हिरन के तौर पर अपने पास रख लिया। शहनशाह जहांगीर ने उसका नाम मंसराज रखा और मंसराज एक दिन शिकार के दौरान ही शहनशाह जहांगीर के अपने ही तीर से मारा गया। सन 1606 में मंसराज की मौत के बाद शहनशाह जहांगीर ने उसे उसी जगह पर दफना दिया और उसके ऊपर एक मीनार तामीर करवाया जिसे हिरन मीनार का नाम दिया गया। वो यही जगह है और उस हिरन की कब्र भी यहीं पे मौजूद है। और उसके बाद उसने ना जब तामीर जो ये हिरन मीनार जो तामीर करवाया था ना ये हिरन मीनार की तामीर 13 साल में कंप्लीट हुई थी। और ये जो तालाब है और बारादरी ये भी शहनशाह जहांगीर ने उसके बाद तामीर करवाई थी। इस वसी और इस तालाब को आज भी एशिया का सबसे बड़ा तालाब होने की हैसियत हासिल है और ये तालाब 890 फुट लंबा और 750 फुट चौड़ा है। तालाब के हर कोने में एक एक मोर्चा बनाया गया है। आप देख सकते हैं इस कॉर्नर में भी मोर्चा मौजूद है और हर कॉर्नर में मोर्चा मौजूद है। तारीख़ के हवाले से और ख़ूबसूरती के हवाले से जो मुगलिया तामीरात हैं ये एक अहम किरदार अदा करती हैं और यहाँ पे सयाह जो हैं वो बड़े लुत्फ़अंदोज़ होते हैं आकर। अब आपको बारादरी के नज़दीक ले चलते हैं और मुगलिया तामीरात का शाहकार जो हिरन मीनार है वो दिखाते हैं कि नज़दीक से इसमें क्या मीनाकारी और क्या कशीदगी की हुई है इन्होंने। आप यहाँ आकर कश्ती का मज़ा भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कश्ती रानी की सहूलत भी मौजूद है। यहाँ पे बच्चे बड़े सब जो हैं वो कश्ती का मज़ा भी लेते हैं आके, क्योंकि शेखुपुरा के लिए तो ये एक एजाज़ की बात है कि यहाँ पे हिरन मीनार मौजूद है और शेखुपुरा इसकी वजह से बड़ा जो था ना वो सियाहती मरकज़ बना हुआ है। मैं उन अहबाब से मतलब कि जो लोग यहाँ पे आके और ये मीनाकारी अपने हाथों से करनी शुरू कर देते हैं, अपना नाम लिखते हैं या नंबर लिखते हैं, तो मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके अपने विरसे को ख़राब ना करें और इसको जो था ना वो ठीक रहने दें। यहाँ पे आके लोग जब ये देखते हैं ना, जो बाहर से सयाह जो आते हैं वो जब आके इस चीज़ को देखते हैं कि यहाँ पे तो नाम लिखे हुए हैं और गंद मारा हुआ है लोगों ने, तो एक बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है उनके ऊपर भी कि ये कैसे लोग हैं। तो ये इंतहाई शर्म वाली बात है, इस चीज़ का ख्याल किया करें, मेहरबानी है आपकी। बहुत माजरत के साथ मैं कहना चाहूँगा कि पढ़ी लिखी महज़ब कौमें जो होती हैं ना वो ये काम नहीं करती। अब मज़ीद इस तरफ आ जाएँ तो ये हिरन मीनार की हिस्ट्री यहाँ पे भी लिखी हुई है और ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ऑथेंटिक हिस्ट्री यहाँ पे भी लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। ये नया बोर्ड लगा हुआ है और ये नीचे यहाँ पे पुराना बोर्ड था, दोनों की हिस्ट्री सेम ही है। मुराद ये है कि वो ज़रा छोटा था, ये इन्होंने ज़रा बड़ा करके लगा दिया। पूरा पार्क क्रॉस करने के बाद अब आखिरकार पहुंच ही गए हैं मीनार के पास। तो लें जी ये है हिरन मीनार और इस मीनार के नीचे जो है वो हिरन दफन है। ये मुगलिया दौर का शाहकार आपके सामने है। हिरन मीनार के ऊपर जाने का रास्ता भी मौजूद है लेकिन आजकल उन्होंने बंद किया हुआ है, ये नहीं पता कि क्यों बंद किया हुआ है, लेकिन फिलहाल वो बंद है। हिरन मीनार के एक साइड पे ये कंटीन का एरिया स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे कंटीन पे वीकेंड पे यहाँ पे बारबेक्यू भी मिलता है आपको और हर तरह का खाना आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। क्योंकि इस जगह का नाम हिरन मीनार है तो यहाँ पे हिरन तो होने चाहिए। तो चलें अब आपको आगे हिरन दिखाते हैं और उसके बाद यहाँ से हम वापस निकलेंगे। ये देखें जी ये है हिरन का पिंजरा और ये सामने आपको हिरन भी नज़र आ रहे हैं। एक ये है और 2-3 मेरा ख्याल अंदर भी बैठे हैं। हाँ, एक हिरन वो अंदर बैठा है और यहाँ पर तकरीबन 3-4 हिरन मौजूद हैं। ये यहाँ पे छोटी सी मस्जिद भी मौजूद है
ये हिरन मीनार का एक खूबसूरत सा दरख्त है जिसके नीचे जो था ना वो लोग बैठ के तो छाँव का मज़ा लेते हैं गर्मियों में। यहाँ ऐसे काफ़ी सारे दरख्त मौजूद हैं जिनकी छाँव बहुत ज़्यादा घनी है। नहीं जी, हिरन मीनार का विज़िट हो गया हमारा कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अब हम यहाँ से निकलेंगे और जंडियाला शेर खान जाना है हमने। वहाँ पर पीर वारिस शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे जाना है और उनकी हिस्ट्री आपको बतानी है। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।